आज मैं आपको बताऊंगा कि मनोबल के हम यदि अपना मनोबल को बढ़ा लें तो हम कोई भी अप्रत्याशित सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आप धीरे धीरे अपने मनोबल को बढ़ाते जाएं तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। आप हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। एक बार मैं इसके लिए छोटी सी कहानी बताता हूं, क्योंकि चीजें क्या है कहानी से बहुत जल्दी क्लियर होती हैं और समझ में भी अच्छी आती है। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे, तभी साल्य वन में एक जगह वट वृक्ष के नीचे वो सभी बैठे और उनकी धर्म चर्चा शुरू हुई। तभी एक भिक्षु ने उनसे एक सवाल किया कि भगवान, देखा है कई बार हमने कि कई लोग जो काफी निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, फिर भी वो बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो काफी संपन्न हैं, सब कुछ वो उनके पास है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। बोले मुझे लगता है क्या ये जो कारण है, क्या इसके पीछे पिछले जन्म के कर्मों का कुछ इफेक्ट है, या पिछले जन्म के जो कर्म है क्या वो सफलता प्राप्त करने के मार्ग में अवरोध बनाते हैं। कमजोर होते हैं फिर भी वो बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो काफी संपन्न हैं, सब कुछ वो उनके पास है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। बोले मुझे लगता है क्या ये जो कारण है, क्या इसके पीछे पिछले जन्म के कर्मों का कुछ इफेक्ट है, या पिछले जन्म की जो कर्म है क्या वो सफलता प्राप्त करने के मार्ग में अवरोध बनाते हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। आपको इसको समझने के लिए मैं एक राजा की कहानी सुनाता हूं। भगवान बुद्ध बोले, विराट नाम के राज्य में सुकृति नाम के एक राजा थे, और उनका एक हाथी था लोहशान। और हाथी ऐसा था, उस पर बैठ के उन्होंने बहुत सारी जंगें जीती थी। और वो जो लोहशान था उसको अपनी बचपन की अवस्था से इतना बढ़िया ट्रेन किया था कि वो जब भी युद्ध लड़ने जाता था तो ऐसी जोर से चिंगाड़ बढ़ता था, और ऐसी उसकी एक्टिविटी रहती थी कि वो सामने वाले की सेना को हाहाकार मचवा देता था। यानी इतनी ज्यादा वो सपोर्ट करता था। आपको मालूम है पुराने जमाने में जो ज्यादातर युद्ध होते थे उसमें आपकी हाथी और घोड़ों की काफी अहम भूमिका रहती थी। तो ये जो हाथी था ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। अब धीरे धीरे आपको मालूम है जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे जानवर भी बूढ़े होते हैं। तो धीरे धीरे लोहशान बूढ़ा हो गया, और फिर उससे बहुत ज्यादा काम नहीं लेते गए, और उसको सिर्फ इसे हाथीशाला बोलते हैं जहां पे हाथी बांधा जाता है, वो सिर्फ उसकी शोभा मात्र रह गई। अब नेचुरल है कि जिसकी उपयोगिता कम होती है उसकी ध्यान भी कोई नहीं देता, उसकी केयर भी कोई नहीं करता। तो उस बूढ़े हाथी की देखरेख के लिए भी एक बूढ़े आदमी को लगाया जो उसके खाने पीने की व्यवस्था देखता था। अब कई बार तो ऐसा होता था कि वो भूल जाता था उसको पानी देना, तो कई बार वो लोहशान जो है वो प्यासा रह जाता था, कई बार उसको खाना नहीं मिलता था। एक बार जब 2 दिन तक लगातार लोहशान को किसी ने पानी नहीं पिलाया तो वो वहां से निकल पड़ा अपने हाथीशाला से, और एक पुराना तालाब था राज्य के पास में जहां पे उसको पहले भी ले जाया करते थे, तो वो अपना चल के वहीं चला। अब उसने पेट भर के अपना पानी पिया, और उसने सोचा कि बहुत दिन हो गए किसी ने मेरी केयर नहीं की, तो नहा भी लेता हूँ। तो वो 20 तालाब में उतर गया। तालाब में जैसे ही वो 20 तालाब में उतरा तो वहां पर थोड़ा सा कीचड़ और दलदल था, जिसमें वो जाने के बाद जब उसने निकलने का प्रयास किया तो वो उसमें फंस गया। वो उसमें से निकल नहीं पाया, और जितना ज्यादा निकलने का प्रयास वो करता वैसे वैसे मिट्टी और बढ़ती रही, और वो गले तक मिट्टी उसके आ गई। अब राजा सुकृति के पास एक खबर पहुंची कि जो आपका हाथी लोहशान, जिसने आपको बहुत सारे युद्ध जीतने में मदद की, वो तालाब में डूब रहा है और तालाब में दलदल में फंस गया है, और वो निकल नहीं पाया। आखिर कोई भी राजा या कोई भी इंसान कैसे अपने किसी हाथी को ऐसे छोड़ देते जिसने आपको कई युद्ध जितवाए हो, जो आपके इतना काम आया हो, ऐसे किसी हाथी को इस तरह तो मरने नहीं छोड़ा जाता। राजा अपने पूरे सैनिक वैनिक और जो एक्सपर्ट थे, जो कुशल थे जानवरों को दलदल से निकालने के लिए, उन सबको लेके गए। बहुत लोगों ने कई प्रयास किए, लेकिन लोहशान को निकालना इतना आसान नहीं था, वो नहीं निकल पा रहा था। तब उनका एक चतुर मंत्री था। चतुर मंत्री ने कहा कि महाराज ये ऐसे नहीं निकलेगा, आप एक काम कीजिए, इन सबको वापस बुलाइए, जितने भी जो हाथी निकालने वाले लोग हैं इनको सबको वापस बुलाइए। मंत्री ने उनको सुझाव दिया कि इन सबको अपन सैनिक की वेशभूषा पहनाते हैं, इन सबको यानी अपन सैनिक की ड्रेस पहना देते हैं, और हाथी के पास जहां वो तालाब में है वहां पे जो युद्ध के समय पे ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वो सब बजाए जाएं, और उसको ये फील होना चाहिए कि वो युद्ध के मैदान में है,
और कोई सेना उस लौह शांग से लड़ने आई है, यानी वो सामने की सेना है। ठीक वैसा किया गया, वाद्य यंत्र बजाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए और सैनिक उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाए गए। अचानक लौह शांग के जिसमें एकदम उसकी जो यौवन काल वाली शक्ति थी वो आई, वो एकदम वो चिंगाड़ता हुआ और एकदम गले की मिट्टी हटाता हुआ एकदम बाहर आ गया। और आप यकीन मानिए ये बिल्कुल सच्ची घटना है, उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया। उसके बाद हाथी तो बूढ़ा ही था, जवान तो हुआ नहीं था, लेकिन जो उसका मनोबल अचानक बढ़ गया, उसको लगा कि भाई मेरे राज्य पे कोई दूसरी सेना आक्रमण करने वाली है। सिर्फ इतना सोचने भर से उसके मनोबल में अचानक वृद्धि हुई और उसी मनोबल के दम पर वो बाहर आ गया, उसके अंदर एकदम शक्ति का संचार हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपना मनोबल बढ़ा लें, भले ही आप उतने संपन्न नहीं हैं, लेकिन यदि आप मनोबल अपना बढ़ा लें तो आप अप्रत्याशित सफलता पा सकते हैं। जब अप्रत्याशित वर्ड अपन यूज करते हैं कि इसका मतलब है साधारणतः जो सफलता आपको नहीं मिलने वाली वो भी आपको मनोबल के दम पर मिल सकती है। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। कहीं भी जब मुक्केबाजी की भी कंपटीशन होती है और जब एक मुक्केबाज दूसरे मुक्केबाज को नीचे पटक देता है, मुंह से मार के, या जो अपना मुक्केबाजी में मुक्के मार के उसको नीचे पटक देता है और 1 2 3 जब गिनना रेफरी स्टार्ट करता है, पूरा शरीर टूट चुका होता है, आपके शरीर में उठने की जान नहीं बची है। अगर आपको 10 गिनती से पहले कोई उठा सकता है तो वो आपका ये मनोबल है जो आपको अंदर से ताकत देगा कि नहीं, अभी तुझे हारना नहीं है, अभी तुझे खेलना है और अभी तुझे जीतना है। तो मेरा ये आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के इसी बात के लिए है कि आप किसी भी अवस्था में हो, अपने मनोबल को कमजोर मत होने दीजिए। अगर आपका मनोबल आपने मजबूत कर लिया और आप जिस भी सफलता को पाना चाहते हैं आप निश्चित तौर पर पाएंगे। बस अपने मनोबल को मजबूत बना के हमेशा रखिए। अगर मैं ये कहूं कि प्रचंड मनोबल के दम पर अप्रत्याशित सफलताएं पाई जा सकती हैं एक के बाद एक, तो कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई ये बड़ी बात नहीं होगी। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और जो मेरा पर्पस था कि आप अपना मनोबल को बढ़ाएं, मन चाही सफलता पाएं। आगे फिर हम एक वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।